बहुत ही शेमफुल उनका बयान था, बिल्कुल भी इंटॉलरेबल था वो उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक तरह से रिजर्वेशन दे रहे हैं, प्रमोट करें, दूसरी साइड आप वुमेन को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहे हैं और इस तरह से उनके बारे में इतना डिफेमेटरी वर्ड्स बोल रहे हैं। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एक स्लट शेमिंग कर रहे हैं, पूरी वुमेन सोसाइटी के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं। और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो भी विधानसभा में दिया था, तो उन्हें माफ़ी तो मांगी है उन्होंने, बट बहुत गलत बोला उन्होंने जो भी बोला। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ अलर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में एक भाषण दिए थे, एक बयान दिए जिससे पूरे देश भर में चर्चे में आ गई। हम इसके पहले भी आपको काफ़ी रिपोर्ट्स दिखाएं, पटना की लड़कियां, महिलाएं सब काफ़ी गुस्से में हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ हम कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कैसे इस बयान को देखती हैं। कैसे देखती है मैम? बहुत ही शेमफुल उनका बयान था, बिल्कुल भी इंटॉलरेबल था वो उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एक स्लट शेमिंग कर रहे हैं, पूरी वुमेन सोसाइटी के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं। और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो भी विधानसभा में दिया था, तो उन्हें माफ़ी तो मांगी है उन्होंने, बट बहुत गलत बोला उन्होंने जो भी बोला। नीतीश ही सरकार में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। उनके ही सरकार में महिलाएं बहुत आगे बढ़ी, हर फील्ड में उनकी भागीदारी है। उसके बाद भी नो डाउट उन्होंने सोशली बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है विमेन की कंडीशंस को, रिजर्वेशंस दे के और बाकी चीज़ें दिला के, बट एट द सेम टाइम वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक तरह से रिजर्वेशन दे रहे हैं, प्रमोट करें, दूसरी साइड आप वुमेन को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहे हैं और इस तरह से उनके बारे में इतना डिफेमेटरी वर्ड्स बोल रहे हैं। 16 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके काम आपको कैसे लगे? उन्होंने काम किया है, देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इन सब पे काम किया है। और पहले जो भी गवर्नमेंट रही है उनके बेसिस पे अगर आप कंपेयर किया जाए तो बिहार का इकॉनमी या बाकी चीज़ें, जैसे ड्राई स्टेट डिक्लेयर करके बिहार को काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने। बट एट द सेम टाइम बाकी चीज़ें में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उसके बदले रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अदर सोर्सेज मतलब किए जा रहे, जो कि बहुत गलत है। बीजेपी के साथ वो गठबंधन में थे, वो सही था या अभी आरजेडी के साथ है वो सही? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अपना ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट देखते हैं, उन्हें जहाँ पे अपना प्रॉफिट लग रहा है वो उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस पे बोलना मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। मतलब एक होता है ना कि हाँ आरजेडी के साथ आए तो ऐसे बीजेपी वाले हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो। हाँ। क्या ऐसा है? बीजेपी के साथ है तो वो बहुत खुल के अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, बहुत तरीक़ों से उनको बांध के रखा गया था, हर चीज़ों पे रोका जाता था और इतने लिबरल होकर वो काम नहीं कर पाते थे। बट अभी जिनके साथ उनका गवर्नमेंट फॉर्म है तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। मैं तमाम सवाल इनसे जाने कि 25 में चेहरा कौन होगा, 24 में एज ए पीएम कैंडिडेट कौन होते हैं, और जो आज का नीतीश का जो बयान था उस पर काफ़ी महिलाओं के तरफ से गुस्सा देखा जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ अलर्ट। सहयोगी राजकुमार के साथ मैं सचिन, पटना।